रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रजनी और शर्मिला दोनों ही पड़ोसन ही नहीं बल्कि एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन जहाँ एक तरफ रजनी स्वभाव से सरल और शांत थी, वहीं दूसरी तरफ शर्मिला बहुत ही गुस्से वाली और लड़ाकू थी। शर्मिला की दो बहुएं थी, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू रानी। लेकिन वो अपनी दोनों बहुओं के बीच बहुत भेदभाव करती थी। वो अपनी बड़ी बहू राधिका को तो बहुत मानती थी और अपनी छोटी बहू रानी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो रानी को अपने बेटे की मौत का कारण मानती थी, जिसके चलते वो हमेशा रानी को उल्टा सीधा सुनाती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय रजनी शर्मिला के घर जाती है और कहती है, और बताओ शर्मिला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो? आज सुबह सुबह मेरे घर? हाँ, वो अकेले मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम किसी मंदिर घुमाएं। हाँ, वो बात सही है तुम्हारी। अब अकेला घर भूत का घर ही लगेगा। इसलिए कहती हूँ अपने बेटे अमित की शादी कर ले और एक बहू घर ले आ। ये तुमने सही कहा, लेकिन क्या करूँ, मुझे मेरे पसंद की कोई लड़की दिखाई ही नहीं देती जो मुझे पसंद आ सके, जिसे देखकर दिल भी कहे हाँ, तेरे बेटे के लिए इससे अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती है, यही तेरी बहू बनने के लायक है। तो फिर अपने बेटे को बोल देना कि वही कोई अच्छी लड़की पसंद कर लाए शादी के लिए। तुझे अपने बेटे की पसंद पर भरोसा तो होगा ही। हाँ बिल्कुल, मुझे अपने बेटे की पसंद पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसे अपनी जॉब से फुर्सत ही कहाँ है, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी भी मुझे ही दी है। उसने मुझसे यही कहा है कि माँ, आप जिस लड़की पर हाथ रख दोगी मैं उसी से शादी कर लूंगा। रजनी और शर्मिला आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी शर्मिला की छोटी बहू रानी उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देती है। शर्मिला चाय का पहला घूंट पीते ही चाय को गुस्से से टेबल पर रखते हुए रानी से कहती है, ये क्या है बहू, घर में दूध चाय पत्ती सब खत्म हो गई थी क्या, जो तू ऐसी पानी जैसी चाय बना कर लाई है? क्या हुआ माँ जी, चाय अच्छी नहीं है क्या? अगर चाय अच्छी होती तो मैं तुझे इतना सुना नहीं रही होती। तू क्यों भूल जाती है, अब तू एक गरीब घर की नहीं बल्कि एक बड़े घर की बहू है। अरे मैं तो भूल गई थी, तू तो विधवा बहू है जो मेरे बेटे को खाकर अभी तक जिंदा बैठी है। शर्मिला, ये तू क्या कर रही है? चुप हो जा। क्यों सुना रही है अपनी बहू को इतना? कोई अपनी बहू को ऐसा बोलता है क्या? काहे की बहू रजनी, ये तो आते ही मेरे बेटे को खा गई। मेरा बस चलता मैं तो इसको कब का अपने घर से बाहर कर चुकी होती। ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसे जब भी देखती हूँ तो मुझे मेरे बेटे के खोने का एहसास होता है। लेकिन शर्मिला, सुनाते टाइम तू ये क्यों भूल जाती है कि वो सिर्फ तेरा बेटा ही नहीं बल्कि इसका पति भी था। जितना दुख तुझे अपने बेटे के खोने का है, उससे ज्यादा उसे अपने पति के खोने का है। शर्मिला अपनी छोटी बहू रानी को सुना ही रही होती है कि तभी उसके बड़े बेटे बहू राधिका और संजय वहाँ आते हैं और कहते हैं, माँ क्या हो गया है, क्यों गुस्सा कर रही हो रानी पर? अब इसने किया क्या है? बेटा गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ, इस नालायक को मुझे गुस्सा दिलवाने के सिवा और कुछ नहीं आता है। एक काम ठीक से नहीं कर सकती है, एक कप अच्छी चाय पिला नहीं पाई, आगे पता नहीं क्या करेगी। कोई बात नहीं माँ, आती तो है, अच्छा बुरा हो ही जाता है। अच्छी नहीं बनी तो वापस कर देती और दूसरी बनवा लेती। माँ जी, वैसे ये चाय रानी ने नहीं मैंने बनाई है। मैं थोड़ा जल्दी में थी, संजय जी आवाज दे रहे थे तो मैं चाय छोड़कर रानी को देकर चली आई। आप गुस्सा मत करिए, मैं दूसरी बना देती हूँ। अपनी बड़ी बहू राधिका की बात सुनकर शर्मिला की बोलती बंद हो जाती है, जिस पर वो आगे कुछ बोले बिना ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रजनी भी अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन शर्मिला की आदतों में कोई सुधार नहीं था और उसकी ये आदतें देख देख कर रजनी को बहुत गुस्सा आता था। ऐसे ही एक रोज शर्मिला अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी उसकी छोटी बहू रानी उसके कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, मुझे आपसे एक काम था। बोल, क्या काम है? पक्का जरूर कुछ न कुछ मांगने ही आई होगी, क्योंकि इसके सिवा तुझे और कोई काम ही नहीं है। माँ जी, आपने बात तो बिल्कुल सही कही। आई तो मैं मांगने ही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए। सीधे काम की बात बता तू कि तुझे क्या काम है। माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। भांग खा रखी है क्या तूने? वैसे तो अभी कुछ दिन है करवा चौथ में, लेकिन तुझे क्यों करनी है करवा चौथ की शॉपिंग? ये बता मुझे तू,
मेरा बेटा जा चुका है तुझे छोड़कर, तो कौन से पति के लिए शॉपिंग करनी है तुझे? माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये करवा चौथ की शॉपिंग मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन के लिए करूँगी। वो क्या है ना कि लोग कहते हैं ना कि करवा चौथ का सारा सामान मायके से जाता है, तो अब माँ बाबा के जाने के बाद एक मैं ही हूँ उसकी बड़ी, तो ये रस्म मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी ना। तुझे पाल रही हूँ, कम है क्या जो अब तेरी बहन के भी खर्चे पूरे करूँ मैं? देख मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तेरे फालतू खर्चे के लिए। माँ जी ऐसा मत कहिए, मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि उसकी मायके की सरगी मैं जरूर भेजूंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जा यहाँ से, मुझे आराम करने दे। और हाँ, करवा चौथ से याद आया, जाके अपनी जेठानी से बोल दियो कि अगर उसे करवा चौथ की शॉपिंग पर जाना है तो आकर मुझसे पैसे ले जाए और अच्छे से शॉपिंग कर ले। अपनी सास की तानों भरी बातें सुनकर रानी को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सामने अपनी पड़ोसन रजनी को देखकर वही रुक जाती है, जिस पर रजनी अंदर आकर कहती है, बस कर शर्मिला, अगर तेरी बहू तेरी इज्जत करके कुछ नहीं बोल रही है तो तुझे भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, वरना अगर उसने तुझे भी उल्टा जवाब दे दिया तो तेरी ही क्या इज्जत रह जाएगी। क्या बात है रजनी, तुझे मेरी इस विधवा बहू से बहुत लगाव है। जैसे ही मैं इसे कुछ बोलती हूँ तो तुझे बड़ा बुरा लगता है। बात बुरा लगने की नहीं है, सही गलत की है। मैंने तेरी और रानी की सारी बातें सुन ली है। तू इसे पैसे नहीं दे सकती है जो तुझसे मांगने आई है, लेकिन अपनी बड़ी बहू को दे सकती है जो अभी तक मांगने भी नहीं आई है। रजनी, अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो तू मेरी छोटी बहू को गोद ले ले और अपने घर ले जा और आराम से इसकी सारी जिम्मेदारी उठा। मेरे घर से भी बला टलेगी। तू पागल हो गई है क्या? कोई अपनी बहू को गोद देता है क्या? तो उसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा भी सोच सकती है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बुराई है, ले ले मेरी बहू को गोद। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब तुझे हमेशा के लिए इसे अपने साथ रखना पड़ेगा तब तुझे पता चलेगा। शर्मिला और रजनी की सारी बातें दरवाजे पर खड़े संजय और राधिका सुन रहे होते हैं, जिसके बाद वो अंदर आकर अपनी माँ शर्मिला से कहती हैं, माँ आप ये क्या कह रही हो? कभी तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना आपको। संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ जी, इस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? सभी लोगों की तरह ये भी तो हमारे घर की सदस्य है। तुम सब अपना मुंह बंद करो, अगर इस घर में रहना है तो, वरना इसको गोद देने के साथ साथ मैं तुम्हें भी इस घर से बाहर कर दूंगी। लेकिन माँ जी ये तो गलत है, ऐसा कौन करता है अपनी बहू के साथ? जेठानी जी सही कह रही हैं। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझसे इतना परेशान हैं कि आप किसी और को मुझे गोद देने के लिए भी तैयार हैं। तू रो मत बहू, शायद तेरी सास की ही किस्मत खराब है, जिसे अच्छे और बुरे इंसान को परखने की समझ नहीं है। ठीक है शर्मिला, अगर तू यही चाहती है तो मैं तेरी बहू को गोद लेने के लिए तैयार हूँ। रजनी इतना कहकर रानी को अपने घर लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ वो अपने बेटे अमित को सारी बातें बताकर कुछ ही दिनों में रानी और अपने बेटे अमित की शादी करा के उसे अपने घर की बहू बना लेती है। इस तरह से रजनी शर्मिला से गोद ली हुई बहू को अपने घर की बहू बना लेती है, जिसके बाद रानी को भी अपने पुराने सास के जुल्मों से आजादी मिल जाती है और अपनी नई सास रजनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।